और हम लोग उसको लेकर अपने सनातन को लेकर काम करते हैं। शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, नवाचारित शिक्षा भी देते हैं, आज जो समाज को चाहिए वो भी देते हैं। लेकिन शिक्षा के साथ आज के समय में संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने के कारण ही हमारे अंदर ये संस्कार आया है। विद्यालय जो होते हैं वो शिक्षा के एक तरह से सागर माने जाते हैं और उस सागर को चार चांद लगाने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर जैसे जो संस्थान है वो एक अहम भूमिका निभाते रहते हैं। और अभी हम फुलवारी शरीफ के सरस्वती विद्या मंदिर के वार्षिकोत्सव सम्मेलन में हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश सचिव प्रदीप कुशवाहा जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद। इस तरह के स्कूल कितना बड़ा योगदान निभाते हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के तौर पर? देखिए, ऐसा है कि आप भी जानकार हैं और आप मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो पूरा बढ़िया से आप जानते होंगे। विद्या भारती उस समय से प्रारंभ हुई, आपको ध्यान में होना चाहिए कि लोगों की निराशा हाथ लगी थी कि अब जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद वैसे व्यक्ति के हाथ में इस शिक्षा का बागडोर गया जो मैकाले शिक्षा पद्धति की ओर देखता था वही करता था। कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक कहता था कि शिक्षा की व्यवस्था सुधारना चाहिए, लेकिन इस पर काम करने वाला कोई व्यक्ति था नहीं। उस बीच में संघ के हमारे कुछ वरिष्ठ लोगों ने विचार किया, मंथन किया कि भाई उस देश का ही 100% द्रुत गति से विकास होता है जिस देश की शिक्षा वहाँ की संस्कृति पर आधारित हो, वहाँ के ज्ञान जीवन आदर्श पर हो, वहाँ के माटी पानी धरोहर पर आधारित हो, वह देश जल्दी विकसित करता है। वहाँ के बच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त बनते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ उस तरह की है नहीं, इसलिए विद्या भारती उस समय तो नाम भी नहीं था। ऐसे ही अनामी जो है 5 रुपया किराए पर 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर योजना का शुभारंभ हुआ और उसमें ये निर्णय हुआ कि मातृभाषा में और अपनी संस्कृति को, संस्कार को, अपने धरोहर को, इस देश की माटी पानी को ध्यान में रखकर अपना शिक्षा। आज के फोरम में विदेशी कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है स्कूल, कॉलेज या कोई भी संस्थान को लेकर, लेकिन इसी बीच विद्या भारती इस प्रकार का जो संस्कृति को जोड़ के अपने साथ रख रहा है, कितना बड़ा इसको आप उपलब्धि मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कहावत है ना लोकोक्ति की, दूर का ढोल सुहावन, लेकिन वहाँ जाने के बाद होता है कि ढाक के 3 पात होते हैं। नहीं तो हम मूल को नहीं छोड़ते, हमारे विरासत में मिला है, हमारे पूर्वजों ने, राम के हम लोग वंशज हैं, हम लोग राम के वंशज हैं और राम के विरासत में हम लोग को मिला है। ये उस समय मिला सनातन की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए, माटी पानी की सुरक्षा के लिए, और हम लोग उसको लेकर अपने सनातन को लेकर काम करते हैं। शिक्षा भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, नवाचारित शिक्षा भी देते हैं, आज जो समाज को चाहिए वो भी देते हैं। लेकिन उस सभी शिक्षाओं में, शिक्षा में जो मूल्य की बात होती है, मूल्य के साथ शिक्षा देते हैं, यही अंतर है। वो तो मानसिकता है, जो हमको कहता है वो उसकी अपनी मानसिकता वैसी बनी हुई है, वो आकर हमको देख ले, हमारे विद्यालय में आए और आकर देख ले हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, हम कहीं उससे कम है तो बताइए। और भी कई सारे लोग हैं, कैसे देख रहे हैं इस तमाम कल्चर को, अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं? एक्चुअली शिक्षा के साथ आज के समय में संस्कार की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शिक्षित लोग हैं और संस्कार अगर हम नहीं दे पाए बचपन से तो बाद में वो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर शारीरिक भी देखा जाता है, व्यायाम कैसे करें, स्वस्थ कैसे रहें और संस्कार कैसे मिले बच्चों को, इस पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। और भी कई सारे गेस्ट हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं संस्कृति से जुड़ी हुई, अभी वो सब कल्चर को लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन विद्या भारती हो, सरस्वती शिशु मंदिर, अभी तक उस कल्चर को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, आपको जानकर ये खुशी होगी कि हम इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। 2000 से 2007 तक मेरी शिक्षा दीक्षा इसी विद्यालय से हुई। ठीक है, आज मैं निजी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, और निजी व्यवसाय कर रहा हूँ पटना में ही। ठीक है, एक स्वावलंबी छात्र के नाते भी पूर्व छात्र पटना विभाग है, पूर्ववर्ती छात्र का पोर्टल है, उसका मैं पटना विभाग का सह संयोजक हूँ। और इस विद्यालय जो प्रबंधकारिणी समिति है इसके सचिव हुए, मैंने जिस विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ और इसी विद्यालय का भी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का सचिव भी हूँ। बड़ी उपलब्धि है। और ये हमसे लोग बात करते थे, सोचते कि आप में इतना संस्कार कहाँ से है, तो मैं यही बोलता हूँ कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने के कारण ही हमारे अंदर ये संस्कार आया है।
और आपको जान के हैरानी होगी कि एसएमसी का जो मतलब सचिव हूँ, इसके लिए हम लोग एक पैसा नहीं लेते हैं, मानी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे स्वयं सेवक में क्या होता है, अपने से सेवा देना। हमारे अंकित भैया भी हैं, ये हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं, इन्हीं के हम बैचमेट भी हैं। मतलब एक ही 2007 के पास आउट है, ठीक है, 10वीं यहीं से पास किए हैं। और अभी ये विद्यालय कैसे और अच्छा हो, ठीक है। अभी एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी कंकड़बाग में 1-2 साल पहले के आप भी सुने होंगे, पेपर में घटना घटा कि कॉन्वेंट से ही वो बच्चा पढ़ा था, उसके माता पिता यहाँ रहते थे, वो बाहर में अमेरिका में था, माता बीमार हो गई और जब वो पिताजी उसको बुलाए कि आप आइए, आपकी माता जी बीमार है, नहीं आया, ठीक है। माता जी का देहांत हो गया, फिर भी वो बच्चा नहीं आया। कुछ दिनों बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसके पिताजी का देहांत हो गया। उनके जो शव था वो सड़ने लगा, तब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चला, तब जा करके वो फोन गया, तब वहाँ कुछ बोला कि अपने आस पड़ोस को कि आप मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। नैतिक शिक्षा से लोग दूर जा रहे हैं। हाँ, मैंने शिक्षा तो उसको भी मिला, तब ना वहाँ इतना पैसा कमा रहा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो नहीं आया, फिर बाद में वो आया 6 महीने बाद, अपना बेच बाच के सब चला गया। मैंने हमारे जो माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी पाश्चात्य सभ्यता की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग है हमारी संस्कृति, तो हमें संस्कृति से जुड़कर रखना है। आज हम माने हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं, आज अंग्रेजी को सब स्कूलों में क्यों दिया जा रहा है? हम तो हिंदी मीडियम से यहाँ पढ़ाई किए, फिर इंग्लिश मीडियम में गए, ठीक है। जब उच्च शिक्षा के लिए जब हम यहीं के लिए गए तो उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के माध्यम, तो हिंदी अगर हिंदी माध्यम कोई भी हो, लेकिन अगर आप में अगर संस्कार नहीं है तो अच्छा व्यक्तित्व और समाज के लिए भी नहीं दे सकते हैं। और हम लोग जितने भी हैं स्वावलंबी अपना पैसा खुद कमा रहे हैं, और जो विद्यालय से जुड़े हुए हैं ये सिर्फ अपने स्वाभिमान, क्योंकि देखिए 3 तरह का ऋण होता है, माता पिता और जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो यहाँ से जो शिक्षा हम ग्रहण किए हैं, इसका ऋण हम कितना भी कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, फिर भी वो ऋण कभी चुकेगा नहीं। अंकित सर हमारे साथ। अंकित सर, धन्यवाद। आप यहाँ के छात्र भी रहे हैं और अभी यहाँ एक गेस्ट के तौर पे आए हैं। तमाम ज़मीन से जुड़े लोगों को एक बढ़ावा देने का काम हमेशा से विद्या भारती करती आई है, कैसे देख रहे हैं सारे? देखिए, विद्या भारती का जो ये एक विद्यालय है, ये एक सामाजिक चेतना का केंद्र है। जब विद्या भारती ने इस विद्यालय की स्थापना इस फुलवारी श्री नामक एक जगह पे की थी, तो यहाँ पे उदासीन संगत करके एक मठ था, जिन्होंने ये हमें आज्ञा दी कि आप अपने विद्यालय को यहाँ पे चलाएं। और उसको जो चलाने का जो ऑब्जेक्ट था, जो जिम्मेदारी थी, वो ये थी कि यहाँ के जो लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान की जा सके। शिक्षा कैसी शिक्षा प्रदान की जा सके? एक ऐसी शिक्षा जिसमें नैतिक मूल्यों का आह्वान हो, जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि आप अपने आसपास के लोगों का भला करें, अपना भला करें, समाज का भला करें और उससे देश का भला हो। तो उस सोच के साथ विद्या भारती के जो विद्यालय हैं, आपने पूरे विश्व में सुना होगा या पूरे देश में सुना होगा, लगभग 25,000 विद्यालय हैं हमारे पास। लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षक हैं और लगभग 15 से 20 लाख विद्यार्थी हैं अभी हमारे पूर्व विद्यार्थी, और मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं वो सारे विद्यार्थी। तो हमारी एक अलग स्ट्रेंथ है जो कि पूरे उसमें इंडिया में जो चल रही है। और ये सारे विद्यालय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारे प्रदेश सचिव महोदय हैं, ये सारे विद्यालयों की देखरेख करते हैं। सभी विद्यालयों में एक तरह की शिक्षा की जानकारी दी जाए, एक तरह के शिक्षक जो वो पढ़ाने वाले हैं वो एक तरह की शिक्षा दें, और सब कुछ सभी विद्यालयों में एक जैसा हो। मतलब जब हम लोग विद्यालय आते हैं तो प्रार्थना से विद्यालय हमारा शुरू होता है, हमारा दिन प्रार्थना करने से शुरू होता है। फिर जब हम पढ़ाई करते हैं उसके बाद लंच होता है, लंच में हम भोजन मंत्र करते हैं, भोजन मंत्र के बाद जब हमारी छुट्टी होती है तो हम वंदे मातरम गा के जो है अपने घर को जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम जो है, हमारा जो विद्यालय है या विद्या भारती के जो विद्यालय हैं, वो आपके बच्चों में आपकी संस्कृति के प्रति जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, बीच में विलुप्त हो गई थी। विलुप्त क्यों हो गई थी? क्योंकि सत्ता जिनके हाथ में थी उन्होंने इतिहास को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अलग अलग चीज़ें इंग्लिश में जो है क्या बोलते हैं, प्रार्थना करवानी चालू कर दी और सारी चीज़ें करनी चालू कर दी। तो उस चीज़ का हमने क्या किया कि रखा। संघ जो है हमेशा से सत्ता में नहीं रहा है, संघ हमेशा से इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने विद्यालयों को, अपनी देश की गरिमा जो हमारी संस्कृति है उसको हमेशा से बचा के अपने बच्चों में अपनी संस्थान के थ्रू देने का प्रयास किया। और उस प्रयास को आज हम लोग और ज़्यादा अथक प्रयास कर रहे हैं कि और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से लोगों को शिक्षा दे पाएँ। हम केवल शिक्षा आपको शिक्षित करने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपके साथ आपके परिवार का, आपके समाज का और आपके देश का भी भला हो सके। चलिए, ठीक है। तो हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आपके साथ आपके समाज का और आपके देश का जो है वो भला हो सके। और सरस्वती विद्या शिशु मंदिर जो है और विद्या भारती जो है, आपको सिर्फ शिक्षा ही नहीं देती, आपको
नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान देती है। पौराणिक काल से जो अब पीछे छूट चुका था उसको संजो कर और समेट कर रखने का काम जो है विद्या भारती पिछले कई एक वर्षों से कर रही है और आगे अथक प्रयास जो है लगातार जारी रहेगा। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।